नमस्कार। भारत विश्व कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान पर बहुत ही शानदार जीत अर्जित की है और इस जीत के हीरो रहे हैं किंग कोहली, जिनका नाम आज पूरे भारतवर्ष में बड़े ही गौरव के साथ, बड़े ही खुशी के साथ लिया जा रहा है। और दिवाली से एक दिन पहले भारत ने पाकिस्तान पर एक शानदार, एक रोमांचक, एक बहुत ही नब्ज़ को थामने वाली जो जीत हो सकती है वो हासिल करके दरअसल दीपावली से पहले देशवासियों को दीपावली मनाने की जो खुशी है वो सौंपी है। तो गुमान के साथ हम कह सकते हैं कि किंग कोहली वास्तव में एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो दुनिया भर में अपने नाम का अलग तरीके से लोहा मनवाए हुए हैं। तो मैं कुछ मुकाबले से संबंधित बात करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर विराट कोहली ने अपने आप को पुकारा है। और विराट कोहली ने जो आज पारी खेली है वो दरअसल न केवल पड़ोसी देश को संदेश देना चाहते थे या फिर दुनिया को संदेश देना चाहते थे, उससे ज़्यादा वो भारत के अंदर जो दबी आवाज़ में जो कोहली का उपसंहार कर चुके थे, कोहली का जो ईरा था उसको ख़त्म मान रहे थे, उनको विराट कोहली ने जवाब दिया है। और विराट कोहली ने यह जीत दर्ज करवा दी भारत को। इससे महत्वपूर्ण ये है कि विराट कोहली जिस इंटेंट के साथ खेले थे, जिस भाव के साथ खेले थे और जिस भाव के लिए विराट कोहली जाने जाते हैं कि उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो फाइट करने की उनमें जो क्षमता है, उसी तरह से खेले थे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो बाउंड्री लगा रहे थे या चौका या छक्का लगा रहे थे, तो वो उसी उत्साह के साथ हार्दिक पांड्या से मिल रहे थे और अपने आप को बैक कर रहे थे। वह दरअसल विराट कोहली अपने आप को पुकारने की जो ध्वनि है वो इस मुकाबले में हमें सुनाई दी। और ये मुकाबला जो है हमने आखिरी ओवर में नहीं जीता, हमने जीता जो हारिस रऊफ की जो आखिरी दो गेंदें थी उनके 19वें ओवर की, उन दो गेंदों पर जो विराट कोहली ने दो छक्के लगाए, वहाँ हमने मुकाबला जीता। हालांकि हमें आखिरी ओवर में 16 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन जो लगातार दो छक्के आए वह छक्के बताते हैं कि विराट कोहली किस दर्जे के बल्लेबाज हैं। आपने देखा होगा कि 19वें ओवर की जो 5वीं गेंद थी हारिस रऊफ की, वो चेस्ट के साइज़ की आई थी और यहाँ से स्ट्रेट छक्का लगाना, साइड स्क्रीन पर बॉल को मारना छक्के के साथ, वह बल्लेबाजी दरअसल आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आखिरी गेंद पर जो फ्लिक किया था, स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाया था, वह छक्का संभवतः इतने रोमांचक मुकाबले में, इतने पशोपेश वाले मुकाबले में मारना बहुत मुश्किल होता है कि गेंद कहाँ आएगी और कहाँ जाएगी। वो गेंदें जो हार्दिक पांड्या को दिखाई तक नहीं दे रही थी, जब हार्दिक पांड्या बल्ला घुमा रहे थे उससे पहले गेंद विकेट कीपर के पास जा रही थी। सनसनाती गेंदें जो हारिस रऊफ 150 के ऊपर की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, वैसी गेंदों पर इस तरह के कलात्मक छक्के लगाना, मैं समझता हूं कि यह एक बल्लेबाज की निशानी है। और इससे शॉट विराट कोहली ही खेल सकता है। उन्होंने हवा में बल्ला नहीं घुमाया, उन्होंने अंधेरे में शॉट नहीं घुमाए कि भाई आखिरी ओवर है उसमें आपको बैट घुमाना है, नहीं, गेंद जैसी है वैसा छक्का मारना, यानी उन गेंदों पर वैसे ही छक्के डिजर्व हो सकते थे। ऐसी स्थिति में वैसे छक्के विराट कोहली ने लगाए। तो मैं समझता हूं कि किंग कोहली जो उन्हें संज्ञा दी जाती है, जो विशेषण दिया जाता है, मैं समझता हूं कि वो उसको डिजर्व करते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि आखिरी ओवर में अश्विन आए और अश्विन जब आए उससे पहले दिनेश कार्तिक हड़बड़ी में आउट हो चुके थे और वैसी ही हड़बड़ी अश्विन दिखा सकते थे या फिर कोई भी पुछल्ला बल्लेबाज आकर वैसा दिखा सकता था, क्योंकि आपको आखिरी गेंद पर 2 रनों की आवश्यकता थी। और वहां पर आपने देखा होगा आईपीएल के अंदर शार्दुल ठाकुर आखिरी गेंद पर आए थे और आईपीएल का निर्णय होना था और मलिंगा की बॉल यॉर्कर लगी थी उनके पैड पर, वो आउट हो गए थे। 2 रन ही आवश्यकता थी, आज भी 2 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन वाइड को जाने दिया। जिस शांतचित्त भाव से अश्विन ने वाइड को पीछे जाने दिया था और आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था और सीधे बल्ले से शॉट खेल के उन्होंने 1 रन बनाया। यह दरअसल अनुभव होता है, इसी को अनुभव कहते हैं। बड़े खिलाड़ी सीखे हुए होते हैं कि सांसें थमा देने वाले मुकाबले में आपको किस तरह से बल्लेबाजी करनी है और किस तरह से खड़के आपको उस स्थिति के अनुसार खेलना होता है। तो अश्विन को भूलिएगा मत, क्योंकि आज विराट कोहली के सर पर शहरा बंधा है, उनके सर पर ताज है और निश्चित रूप से वो डिजर्व करते हैं। लेकिन अश्विन ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ, बड़े ही शांतचित्त भाव से इस मैच को हमारी झोली में डाली। मैं समझता हूं कि ऐसे मैच इतिहास में कुछ ही खेले जाते हैं और विश्व कप का मुकाबला जिस जुझारू पारी की आवश्यकता होती है वहां पर किंग कोहली चले और उन्होंने मैच को जिताया।
तो निश्चित रूप से खुशी का वक्त है और हमें इसका अलग अलग तरीके से विश्लेषण करना चाहिए और अलग अलग तरीके से हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि खुशी हमारे झोली में डाली है। और मैं समझता हूं कि पिछले वर्ल्ड कप में जो विकेट लिए थे शाहीन अफरीदी ने, तो उनको इस मुकाबले में भी एक डेंजरस प्लेयर के रूप में पेश कर रहे थे और उनकी एक सनसनी बनाई हुई थी। तो यूँ समझिए कि शाहीन अफरीदी एक ओवररेटेड गेंदबाज हैं जिनको मैं समझता हूँ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। लेकिन शाहीन अफरीदी और हरीश राव की गेंदबाजी, और हालांकि पाकिस्तान की गेंदबाजी काफ़ी तेज़ गति से गेंदबाजी करते हैं और जितनी भी टीमें खेल रही है, जो अंतिम 12 टीमें हैं, उनमें सबसे तेज़ गेंदबाजी अगर है तो वो पाकिस्तान की है। उन गेंदों पर विराट कोहली ने जिस तरह के शॉट लगाए, मैं समझता हूँ कि इतिहास के अंदर जब भी कहानियाँ सुनाई जाएगी बल्लेबाजी की और इसी पारियों की, तो उसमें विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आएगा। तो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया को विश्व कप में आगे बेहतर खेलें। हो सकता है विश्व कप के अगले मुकाबलों पर मेरे वीडियोस नहीं आए, इसलिए मैं इस मुकाबले को लेकर त्वरित टिप्पणी कर रहा हूं। तमाम देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं और इस जीत की सौगात भी टीम इंडिया ने हमें दी है, उसके लिए टीम इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।